हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का पहला चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। ओके, तो इस तरह से 3 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद सारे चैप्टर्स तो मैं ऑलरेडी मैं बना दिया हूँ। ये चैप्टर भी मैंने करवाया था, चैप्टर 1, 2, 3 भी करवाया था, बट आपको पता है कि उसमें ऑडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, और कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो मतलब उसमें ठीक नहीं है। ठीक है, पढ़ाई सब ठीक है, जितना मैंने कॉन्सेप्ट समझाया सब ठीक है, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि ऑडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम है और वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पर माइक भी लगाया हूँ। पिछले में जो 7 क्लास का जो चैप्टर 1, 2, 3 था उसमें मैं बिना माइक के ही शूट कर रहा था, उतना अच्छा नहीं था वो। तो अभी आप देख सकते हो ऑडियो क्वालिटी कितना अच्छा है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। बहुत बच्चों मुझे कहा भी था कि हाँ सर स्टार्ट कीजिए। तो बस ये 3 चैप्टर में से पढ़ाऊंगा क्लास 7 का, चैप्टर 1, 2, 3, बस ये 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा। चैप्टर 4 के बाद से चैप्टर सारे हैं। ओके, और इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ और एक बार क्योंकि चैप्टर 1, 2, 3 के मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने डीएवी के नहीं किए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, स्टार्टिंग में जब बना रहा था तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं कर रहा था। चैप्टर नंबर 4 से सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। बस ये कुछ रीजन्स की वजह से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और एक बार स्टार्टिंग से। ओके, तो हम पर फ्रेश से पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। आप सबने पढ़ ही लिया होगा अब तक, मुझे पता है सारे बच्चे पढ़ लिए होंगे। फिर से आप एक बार रिवीजन कर लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है रैशनल नंबर। ओके, तो ये जो वीडियो है वो सबके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पर बच्चा अगर आकर देखता है ये चैप्टर रैशनल नंबर तो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर रैशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर चैप्टर का नाम है, बट पहले नंबर यहाँ पर जो वर्ड्स है नंबर, तो नंबर के बारे में पहले आप जान लो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं बहुत जल्दी भी पढ़ाऊंगा क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों नेचुरल नंबर से। क्या होता है नेचुरल नंबर? ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को आप इसको नेचर का नंबर कह सकते हैं, मतलब ये नंबर हमें नेचर से मिला है। ठीक है, नेचुरल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, मतलब जो प्रकृति से मिला, नेचर से जो मिला है हमें, नेचुरल नंबर, जो इसको हम नेचुरल कोई भी चीज़ जो हम देखते हैं, जिसको हम कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, नेचर में जो चीज़ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है, तो वो नेचुरल नंबर होता है। जैसे तो इसका डेफिनेशन अगर आप जानना है तो मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। द काउंटिंग नंबर, जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि मुझे सारे कॉन्सेप्ट समझाने हैं और जल्दी। द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग, ठीक है, जल्दी सब डेफिनेशन देखो। द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जहाँ तक जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, काउंटिंग में स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा अप टू इन्फिनिटी तक। ओके, तो इसको बोलते हैं बच्चों नेचुरल नंबर। ओके, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं दूसरा, होल नंबर। तो ये सब नंबर के बारे में जान लेंगे, फिर हम रैशनल नंबर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी सारे यहाँ पर मैं चीज़ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। होल नंबर क्या होता है? वही सेम डेफिनेशन था, काउंटिंग नंबर काउंटिंग नंबर, यहाँ पर एस लगा दो क्योंकि नंबर्स हैं। तो काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है, इसको बोलते हैं होल नंबर। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से जो शुरू होगा, जैसे एग्जांपल आप देख लो, एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर 0 से स्टार्टिंग होगा, बस इसमें फ़र्क है 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अप टू कंटिन्यू होता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गया, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। अब हम बात करें नेक्स्ट। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको समझने के लिए ज़रूरी हैं। नेचुरल नंबर समझ में आ गया, द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से जो शुरू होगा। होल नंबर क्या है, जो 0 से शुरू होता है, उसको बोलते हैं होल नंबर। कोई भी होल चीज़, ठीक है, आधा नहीं, होल, तो 0 भी उसका 0 अगर आ गया तो होल नंबर हो जाएगा। ओके, क्लियर। अच्छा, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा पार्ट पे। देखो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शन क्या होता है, फिर से हम प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं फ्रैक्शन है क्या। तो फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन है वो ये है। देखो फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन जो होता है, जो डेफिनेशन उसका है मैं उसको बताता हूँ। फ्रैक्शंस are the part of whole number, and the part of whole number which is always positive। ये चीज़ आप याद रखो, ये फ्रैक्शन का डेफिनेशन है, which is always positive, जो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखो, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा 3/4, तो ये एक फ्रैक्शन है।
हमेशा याद रखो फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, आप चाहो तो ऐसा भी इसको लिख सकते हो 6 होल 2/3, ये भी एक आपका फ्रैक्शन है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। ओके, समझ में आ गया फ्रैक्शन क्या है। अच्छा, जब मैं रैशनल नंबर बताऊंगा तो इन दोनों का डिफरेंस बता दूंगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर। अब हम देखेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टी पे जाएंगे। ओके, देखो अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का भी यहाँ पर हेडिंग लगा लो। इंटीजर्स क्या होता है, देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, इंक्लूडिंग ज़ीरो, इंक्लूडिंग ज़ीरो, ठीक है, विच कैन बी रिप्रेजेंट, विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, जिसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखो डेफिनेशन ये है, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। जितने सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से इन जीरो को भी मिला दो आप, इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है, जिसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इसका सिंबल जो होता है मैं बता दूँ, सिंबल होता है जेड, इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। नेचुरल नंबर जो बताया तो उसका सिंबल होता है आपका कैपिटल एन, होल नंबर का होता है डब्ल्यू, जेड का जेड मतलब जेड का सिंबल है इंटीजर के लिए दिया जाता है। ओके, अच्छा, तो इसको हम रब कर देते हैं। अब नंबर लाइन को देखो, नंबर लाइन तो सबने देखा ही होगा, सारे बच्चे नंबर लाइन जानते ही होंगे। तो ये है हमारा नंबर लाइन। ओके, बीच में यहाँ पर होता है जीरो, यहाँ पर राइट साइड जो होता है ये आपका राइट साइड है, राइट साइड जितने होते हैं सब पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये सब आपके पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव को ऐसे भी आप चाहो तो लिख सकते हो, इस सिंबल शॉर्टकट में से लिखा जाता है, पूरा चाहो तो ऐसे लिखो पॉजिटिव नंबर, ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। ओके, लेफ्ट में जो आते हैं वो सारे नेगेटिव नंबर हैं, जैसे ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, यहाँ पर हो गया -4, ये ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सब है नेगेटिव नंबर, शॉर्टकट में उसको ऐसे लिखा जाता है, माइनस का साइन दोगे वी लिखोगे, इसका मतलब नेगेटिव, पूरा इसका नाम लिखोगे तो ऐसे लिखोगे नेगेटिव, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये है आपका नंबर लाइन, राइट साइड वाले पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव नंबर। आपने क्लास 6 में पढ़ा ही होगा, राइट साइड के जितने सारे नंबर्स होते हैं बच्चों, ये याद रखो, ये सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर के नेगेटिव होते हैं। राइट साइड वाला जो नंबर होता है वो हमेशा नेगेटिव नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है, ये वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है। इधर जितना जाओगे सब बड़े नंबर आपको मिलेंगे। कोई आपसे पूछे जीरो और -1 में कौन सा बड़ा है, तो जीरो बड़ा है। ठीक है, इस तरफ जो भी आएंगे सब बड़े, इधर से जो नंबर्स क्या होते हैं कम, मतलब घटते घटते हुए चलते हैं। अगर मैं बोलूँ -4 और -1 में से बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे -1 बड़ा है, क्योंकि इधर से आप हमेशा इधर से आओ, उधर से जाने से आपको नंबर बढ़ेगा, इधर से नंबर घटेगा। तो इधर वाले जितने भी नंबर होंगे इधर वाले सब पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव बोल रहा हूँ, मतलब बड़े ही होंगे। ठीक है, और -4 और 0 में कौन बड़ा है, तो 0 बड़ा होगा क्योंकि वो उधर है। ठीक है, हमेशा राइट उधर वाले बड़े होंगे। अगर मैं बोलूँगा -4 और -3 में बड़ा कौन है, तब बोलोगा -3। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं पूछूँ -5 और -1 में बड़ा कौन है, तो -1 बड़ा है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़े होंगे क्लास 6 में, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, तो आपको समझ में आ गया इंटीजर क्या है, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, ये सारे चीज़ मैंने आपको बता दिया है। तो मैंने आपको नेचुरल नंबर बताया, होल नंबर बताया, और उसके बाद मैं आपको फिर फ्रैक्शन का डेफिनेशन दिया, फिर इंटीजर का डेफिनेशन दिया। ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब हम आते हैं फ्रैक्शन पे, फ्रैक्शन के प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 1 मैंने लिख के रखा है, आपका बुक का ही है ये। ठीक है, देखो, इफ़ p/q इज ए फ्रैक्शन, अगर p/q को फ्रैक्शन हम बोलते हैं तो क्या होगा, देन फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लो जिसको हम एज ए वेरिएबल m से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो m को उसने यहाँ पर क्या माना है, एक नेचुरल नंबर माना है, और p/q को क्या माना है, फ्रैक्शन माना है। तो फ्रैक्शन के ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं ऊपर बच्चों, न्यूमरेटर। p है हमारा न्यूमरेटर, q होता है डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ओके, देखो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सारे बता दूँगा, कुछ यहाँ पे स्किप नहीं करने वाला, सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझा दूंगा। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी यही बोल रहा है कि अगर p/q एक फ्रैक्शन है तो कोई भी एक नेचुरल नंबर m मानो उसको, तो p/q को हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ 2/3, तो इस चीज़ को समझो यहाँ पर बोला क्या है वो, सपोज 2/3 मैंने एक नंबर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर m कुछ भी मान लो, जैसे मैंने यहाँ पर जैसे यहाँ बोला p/q एक फ्रैक्शन है, तो मैंने यहाँ पर p/q को क्या माना है, मैंने यहाँ पर p/q को 2/3 माना है। ठीक है, मैंने p/q को यहाँ पर 2/3 माना है, मतलब p को मैंने 2 लिया है और q को मैंने 3 लिया है। तो 2/3 को और m ले लेते हैं किसी को, मान लो m ले लेते हैं 2 को, कोई भी एक नंबर इसको 2 ले लो। ठीक है,
मतलब कोई भी एक नंबर लो 2, मैंने एक नंबर ले लिया 2, उसको मैंने m मान लिया, तो m आपका क्या है, पहले यहाँ पर बोल दिया m एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो 2 एक नेचुरल नंबर है तो उसको मैंने m मान लिया है। अब क्या करो, वो बोल रहा है कि ऐसा करो, इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करो, तो आप करो 2/3 लिखो, ठीक है, इंटू m मैंने क्या माना है यहाँ पर 2, अब यहाँ पर 2 लिखो, मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करो, आंसर 4/6। तो बच्चों ये भी एक क्या आएगा, आपका फ्रैक्शन ही आएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो, इफ़ p/q इज ए फ्रैक्शन देन फॉर एनी नेचुरल नंबर m, वो हमेशा फ्रैक्शन ही होगा, इस चीज़ को याद रखो, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि इफ़ p/q इज ए फ्रैक्शन, अगर p/q एक फ्रैक्शन है देन फॉर एनी नेचुरल नंबर m, तो ऐसे ही होगा। याद रखो m यहाँ पर जो लोगे आप वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, याद रखो। अगर नेचुरल नंबर नहीं लोगे और अगर सर यहाँ पर इंट -2 ले जाए तो क्या होगा, तब वो फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले डेफिनेशन में क्या बोला था, फ्रैक्शन के डेफिनेशन में फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। चलो, तो पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया, अब बढ़ते हैं दूसरे प्रॉपर्टी। अब हम आ जाते हैं दूसरे नंबर प्रॉपर्टी में हमारा, देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, इफ़ p/q इज ए फ्रैक्शन एंड ए नेचुरल नंबर m इज़ ए कॉमन डिवाइजर ऑफ p एंड q, ठीक है। तो उसी तरह का देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, तो आप सबको पता ही है ये डिवीज़न का हमारा फॉर्मेट होता है। यहाँ पर बच्चों क्या होता है, डिवाइज़र होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, डिविडेंड होता है, और यहाँ पर आपका क्वोशिएंट होता है। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो निकलेगा वो आपका होगा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी, ओके, ये सब चीज़ें आपको पता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बोल क्या रहा है, इफ़ p/q इज ए फ्रैक्शन, अगर p/q एक फ्रैक्शन है, p/q एक फ्रैक्शन है, ठीक है, अच्छा, एंड ए नेचुरल नंबर m, देखो यहाँ पर बोला है कि m क्या है आपका, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे m एक नेचुरल नंबर है। फिर क्या बोला है, m इज ए एंड ए नेचुरल नंबर m, नेचुरल नंबर जो m है ना बच्चों, ये कॉमन डिवाइजर है p और q का, मतलब p और q का कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर मतलब जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मेरा एक नंबर मान लो 4 and 6 है, ठीक है, इस चीज़ को समझो, 4 and 6 मैंने एक नंबर माना है, ये मेरा p है, ये मेरा q है, ओके। अच्छा, कॉमन डिवाइजर मतलब क्या, जो दोनों से कटेगा, ठीक है। तो 2 एक नंबर है जो दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब 4 करके यहाँ पर आप 4 रखो ना, क्या दिक्कत है, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप 4 रखो, ये 2 से हो जाएगा। डिवाइजर मतलब क्या, जो उससे डिविजिबल होगा उसका रिमाइंडर 0 निकलेगा। तो करो यहाँ पर 2 जा 4 माइनस करो, यहाँ पर 0 निकलेगा, ठीक है। दूसरा नंबर मैंने क्या लिया, 6 लिया, 6 करो, ये भी 2 का मतलब ये भी कॉमन डिवाइजर है 6 का, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है, माइनस करो 0, ठीक है, समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें। तो 4 and 6 मैंने नंबर लिया है p एंड q, तो इसका कॉमन डिवाइजर क्या है, उनका कॉमन डिवाइजर 2 होगा। यहाँ पर आप 2 करो, 6 के साथ भी 2 को डिवाइड करो आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा ये भी आपका फ्रैक्शन ही होगा, 2 यहाँ पर होगा 2/3 आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि p/q इज ए फ्रैक्शन एंड ए नेचुरल नंबर m जो है उन दोनों का, ये यहाँ पर मैं देखो ये m है मेरा, तो m का वैल्यू मैंने 2 माना है, यहाँ पर m का वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या माना है 2, क्योंकि m क्या होना चाहिए, कॉमन डिवाइजर होना चाहिए p एंड q का। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये जो p/q जो आया वो इस फॉर्मेट में होते हुए p/q को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो p कोई भी फ्रैक्शन जैसे 4/6 लिखा है, तब समझ जाना कि इन दोनों का एक कॉमन डिवाइजर है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ये 4/6 फ्रैक्शन जो आ रहा है, कैसे आ रहा है ना, इसको हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, उन दोनों का कॉमन डिवाइजर है, ओके, समझ में आ गया। तो ये भी एक फ्रैक्शन ही होगा, इसको आप समझने की जरूरत नहीं है, बस अब ये चीज़ को समझो, ये चीज़ जो 2/3 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं नंबर, यहाँ पर आप चाहो तो और कुछ भी लिख सकते हो, जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखो और एक कुछ ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर कहा 18/16, ठीक है। अब ये वाला चीज़ को इससे आना चाहिए, तो वो आपको समझ में आ गया। अब ये देखो 18/16 मेरा p/q के फॉर्म में है, अच्छा, इनका कॉमन डिवाइजर हम लेंगे, इसको सॉल्व करने से इतना ही आंसर आएगा। तो 18/16 यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या होगा बताओ यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर आप बताओ। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा कौन सा, यहाँ पर आप 2 ले लो, क्योंकि दोनों आना चाहिए। देखो 2 लेके देखो क्या होता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 9, यहाँ पर आएगा आपका 8, ओके, समझ में आ गया, ऐसा होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 2 यहाँ पर हमारा खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है हमारा, 2 फ्रैक्शन p and q and r by s are said to be equivalent if p into s equal to q into r। इसका मतलब क्या होता है, देखो समझो, 2 फ्रैक्शन है, पहले इस प्रॉपर्टी को समझेंगे, फिर इसके बाद ये वाला करेंगे, ओके।
तो यहाँ पर पहला देखो क्या लिखा है, दो फ्रैक्शन है यहाँ पर p बाई क्यू, दूसरा फ्रैक्शन आपका पहला p बाई क्यू, दूसरा r बाई एस। ये दो फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, अगर p इंटू एस हो इक्वल होना चाहिए q इंटू आर के साथ। अगर दोनों इक्वल है तो हम उसको बोलेंगे कि ये दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। जैसे एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर साइड में समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे यहीं पर जगह, यहीं पर देख लो, मैंने दो फ्रैक्शन लिए। सपोज मैंने फ्रैक्शन लिया 2/3, एक मिनट, सपोज मैंने फ्रैक्शन यहाँ पे लिया 2/3 और दूसरा फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे लिया, मान के चलो जैसे मैंने यहाँ पे लिया 6/9, ठीक है। तो ये दो फ्रैक्शन मैंने लिया है। अब मुझे पता करना है ये दो फ्रैक्शन है, ये आपका p बाई क्यू है, ये आपका r बाई एस है। सेट टू बी इक्वल, इसको हम दोनों को इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, अगर p इंटू एस मतलब क्या, ये हमारा p है, s कहाँ पर है, यहाँ पर है। आज इस चीज़ को आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। ये जो चीज़ें हैं ना बच्चों, वो इस फॉर्म में है, p बाई क्यू, यहाँ पर है आपका r बाई एस। तो मुझे बताओ p की जगह यहाँ पर जो यहाँ पर 2 है, ये किसका जगह, p की जगह पे, तो p का वैल्यू, p की जगह मैंने यहाँ पर 2 लिया, q यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, s इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, r इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहा है? ओके। तो अब बोला कि p इंटू एस अब करो। p इंटू एस मतलब p इंटू एस करना है, मतलब हमें 2 इंटू 9 करना है। तो p इंटू एस देखो कितना होगा, 2 इंटू 9, तो आंसर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। p इंटू एस मैंने किया। अब क्या बोला फिर, देखो q इंटू आर करो। q कौन सा, ये q, ये r है हमारा, तो q इंटू आर करो। q इंटू आर जब करोगे तो कितना होगा, q कितना है हमारा 3 है, ठीक है। तो 3 इंटू 6 आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। देखो दोनों इक्वल है। p इंटू एस कितना निकला 18 निकला, q इंटू आर कितना निकला 18 निकला। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि p इंटू एस बराबर है q इंटू आर के साथ। ऐसा हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया हमारा। देखो p इंटू एस 18, q इंटू आर आपका 18 निकला, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये दो फ्रैक्शन 2/3 एंड 6/9, ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट है। अगर नहीं इक्वल होगा तो उसको बोल देना नॉट इक्विवेलेंट। ओके, समझ में आ गया, इस चीज़ को समझो। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट यहीं पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो सवाल ये है, मतलब सॉरी, जो प्रॉपर्टी हमारा क्या है, देखो प्रॉपर्टी ये है, फ्रैक्शन p बाई क्यू इज सेट टू बी सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म इफ़, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो। जैसे इस तरह के आप कॉन्सेप्ट समझे ही हो ऑलरेडी। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ को हम लोएस्ट फॉर्म में करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म उसको लोएस्ट फॉर्म में बोल सकते हो या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म, एक ही बात है। जैसे देखो आप काटने से सीखे हो, बचपन से किए हो। जैसे यहाँ पर 4/6 है, मैं बोलो उसको काटो, कैसे काटते हो, तो अब जो भी नंबर आप सोचते हो वो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 2 मैंने सोचा, तो यहाँ पर 2 से कटो, 2 इंटू 4, 2 इंटू 3 6, अब तो कटेगा नहीं, तो आंसर आपका हो गया 2/3। तो 2/3 आपका क्या है, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हो या फिर लोएस्ट फॉर्म बोल सकते हो। तो हमेशा याद रखना, जो भी ये आपका क्या है, 2/3 क्या है, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो हमेशा ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सा कंडीशन, ये कंडीशन को। कंडीशन क्या है, देखो कि p और q, तो ये हमारे यहाँ पर p है, यहाँ पर q है। p आपका 2 है, q आपका 3 है। p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। 2/3 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ के और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर का मतलब आप सबको पता होगा, मैं बताता हूँ। देखो जैसे मैंने कहा बच्चों बताओ 4 का फैक्टर क्या होगा। जैसे 4 से जो नंबर 4 से डिविजिबल होंगे, तो एक तो 1 होगा, 1 हर एक का होता है, याद रखो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हो गया 1, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा उसको नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, फिर आपका 4 होगा, ठीक है। तो ये सब फैक्टर हैं 4 के। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर कहा 6 कहा, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, ठीक है। तो ये सब आपको पता है, तो हमें इसको चेक करना है। मैंने क्या कहा, 2/3 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। 2/3 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, या फिर इसको लोएस्ट फॉर्म बोल सकते हो। 2/3 को लोएस्ट फॉर्म क्यों बोलेंगे, देखो अब इस नंबर का इसका कॉमन फैक्टर निकालो, मतलब इसका फैक्टर निकालो पहले, ठीक है। फैक्टर निकालो, 2 का फैक्टर निकालो, क्या आंसर होगा बताओ मुझे, 1 होगा और 2 होगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, यहाँ पर 3 है, 2 का मैंने निकाल लिया, 3 का निकालो, तो 3 का हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, 3 निकलेगा। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर देखना, 1 के सिवा और कुछ कॉमन होगा ही नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो 1 ही सिर्फ कॉमन फैक्टर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो नंबर p/q के फॉर्म में हो, ठीक है, और p/q का अगर फैक्टर निकालोगे तो 1 के सिवा और कुछ उसका दूसरा कोई फैक्टर नहीं होगा, तब हम बोलेंगे ये नंबर भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में है या फिर लोएस्ट फॉर्म में है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने 3 4 समझा दिया है, और एक चीज़ मुझे समझाना है, मैं उसको समझा देता हूँ। तो आई होप यहाँ तक समझ गए हो, इसको मैं यहाँ पर आप कर देता हूँ। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर 4 5 नंबर जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो 5 नंबर का कॉन्सेप्ट ये है
कि देखो मैंने यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखा, अब हम कैसे जानेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होता है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम रैशनल नंबर पढ़ेंगे। ये आपका p/q है, मैंने यहाँ पर और एक फ्रैक्शन लिखा r/s, ठीक है। ये p/q है, ये r/s है। तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है हम कैसे पता करेंगे? एक हमेशा एक ये रूल याद रखो, जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने वाला हूँ वो याद रखना। दो फ्रैक्शन आपके सामने गिवन होगा, कैसे पता करोगे आप कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, राइट हैंड फर्स्ट, हाथ अपने निकालो, ठीक है। सब सारे बच्चे अपना हाथ निकालो जो भी देख रहे हैं वीडियो को, अपना राइट हैंड निकालो। अब हमेशा इस चीज़ को ऐसे रखना, राइट हैंड फर्स्ट। ये चीज़ें भी मैंने आपको ऑलरेडी समझाई हैं, ठीक है। राइट हैंड फर्स्ट ऐसे याद रखो, पहले हमेशा राइट हैंड फर्स्ट ऐसे आएगा। इस तरह से आप हाथ को लेना, राइट को लेना, ऐसे डायगोनल में लेना, ऐसे इंक्लाइंड में लेना, राइट हैंड फर्स्ट, ठीक है। तो राइट हैंड फर्स्ट हमेशा याद रखना। फर्स्ट मतलब इसको यहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे, हमेशा राइट हैंड फर्स्ट। तो p के साथ s को मल्टीप्लाई करो, तो p के साथ s को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो राइट हैंड फर्स्ट आ गया मेरा। अच्छा, यहाँ पर अब राइट हैंड फर्स्ट हो गया, उसके बाद जो बचा उसको लिख दो, फिर उसके साथ ये होगा। अब तो ये दोनों ही बचते हैं ना, तो q × r होगा। तो हमेशा ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, याद रखो, p × s हमेशा ये बड़ा होगा, ठीक है। याद रखो इस चीज़ को, अगर ये बड़ा होता है हमेशा बड़ा नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखो। अगर यहाँ पर जो भी नंबर आता है, यहाँ पर कुछ भी नंबर आता है, कहने का मतलब आप पहले राइट हैंड फर्स्ट लोगे तो यहाँ पर लिखोगे राइट हैंड फर्स्ट लेके, जो भी कॉम्बिनेशन आपका राइट हैंड फर्स्ट में जो होगा p × s होगा यहाँ पर, पहले आप उसको LHS मतलब लेफ्ट साइड में लिख दोगे, फिर जो बचता है q × r उसको राइट साइड में लिख दोगे। अब देखोगे p × s का वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर p × s बड़ा होता है, याद रखो इस चीज़ को, इसको मैं रब कर देता हूँ। अगर p × s बड़ा होता है, मैंने यहाँ पर बड़ा का साइन दे दिया है, अगर p × s बड़ा होता है तो बच्चों ये दो फ्रैक्शन में p/q जो फ्रैक्शन होगा वो बड़ा होगा। ओके, समझ में आ गया। इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ तुमको, देखो एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने यहाँ पर कहा 3/4, यहाँ पे मैंने लिखा 5/7, ठीक है। तो मुझे ये दो फ्रैक्शन के अंदर फाइंड आउट करना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो ठीक है। तो जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे ही करो। दो फ्रैक्शन आपके सामने है, तो मैंने क्या सिखाया था, राइट हैंड फर्स्ट। तो राइट हैंड फर्स्ट करो, तो क्या 3 × 7, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट साइड में, याद रखो लेफ्ट में लिखना है 3 × 7। उसके बाद ये जो बचेगा 5 × 4, इसको आप यहाँ पे लिख दो 5 × 4। तो मुझे बताओ ये कितना आंसर होगा, इसका आंसर होगा 21, इसका आंसर होगा 20। तो कौन बड़ा है बताओ मुझे, तो 21 हमारा बड़ा हुआ। इसका मतलब ये दो फ्रैक्शन के अंदर ये बड़ा होगा, 3/4 बड़ा होगा, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो जैसा होगा आप वैसा करो। जैसे मैं ये पहला समझ में आ गया, अब दूसरा देखो, और एक एग्जाम्पल देखो, ठीक है। जैसे मैंने ये फ्रैक्शन यहाँ पर लिखा p/q है, और कुछ ले लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। तो हमेशा वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है, याद रखो इस चीज़ को। तो राइट हैंड फर्स्ट हम लेंगे, तो यहाँ पर जो अगर यहाँ पर ये छोटा होता, तो अगर ऐसा होता सपोज, हमेशा राइट हैंड फर्स्ट, ये चीज़ें आपको कंफर्म कर लेनी है कि राइट हैंड फर्स्ट, ये लेफ्ट साइड में लिखा, पहले राइट हैंड लाओगे, ऐसा करोगे, उसको जो भी आंसर होगा आपको यहाँ पर लिखना है, p × s, फिर q × r लिखो, r × q लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब देखना है आपको, सपोज इन केस अगर ये बड़ा हो जाता है, ये वाला राइट हैंड साइड बड़ा होता है, तो ऊपर वाला ये आपका r/s बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, मैं आप एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो जैसे मैंने एक फ्रैक्शन यहाँ पे लिखा 3/7, और यहाँ पर ले लेते हैं 3/4 ले लो, ठीक है। अब देखो, तो ये दो फ्रैक्शन का अंदर बताना है कौन सा बड़ा है। तो राइट हैंड फर्स्ट 3 × 4 करोगे, उसको इधर लिखोगे 3 × 4, यहाँ पर 3 × 4 लिखेंगे हम, और यहाँ पर जो बचेगा 7 × 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका 12, यहाँ पर हो गया आपका 21। तो कौन सा बड़ा है, 21 इज ग्रेटर देन 12, तो ये फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। तो 3 राइट वाला, जब इधर ये बड़ा है तो राइट वाला उधर ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, तो 3/4 हमारे यहाँ पर ग्रेटर है। ओके, तो आपको पता चल गया कैसे करना है। और जब इक्वल होगा दोनों अगर इक्वल होते हैं तो यस इट इज़ इक्विवेलेंट। ओके, ठीक है, इक्विवेलेंट का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो 5 प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। तो ये इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा रैशनल नंबर स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन जितना कॉन्सेप्ट होता है मैंने सारा बता दिया है, कुछ भी स्किप नहीं किया, सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको स्टार्ट करूंगा। ये 2 इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा, उसके बाद वर्कशीट 1 स्टार्ट कर देंगे। ओके, बस 2 इंट्रोडक्शन में खत्म हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन का जितना है, ठीक है। सारे खत्म नहीं होंगे, मतलब वर्कशीट 1 के पहले जो इंट्रोडक्शन है वो सारे खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट और एक वीडियो होगा रैशनल नंबर क्या है मैं वो आपको बता दूंगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, और फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो बता दूंगा। उसके बाद पूरा आपका वर्कशीट 1 का पहला वाला इंट्रोडक्शन सारा खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो जो 3rd वीडियो आएगा वो वर्कशीट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।